हरे कृष्ण। तो कल हमने कुछ चीजें चर्चा की, प्रभु जी ने बहुत अच्छा सेशन दिया। आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं। तो हियर वी बिगिन। तो बलराम जी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कल प्रभु जी ने एक अच्छा स्लाइड शो किया था आप लोगों के सामने। तो बलराम जी कौन सी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को हम, ये भले ही हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो जो लोग नए हैं उनको और भी थोड़ा समझ में आएगा। तो कृष्ण इज द एक्चुअल इनकारनेशन, एक्चुअल गॉड। भगवान के जो तत्वों में सबसे जो प्रधान तत्व है, he is the main अवतारी, he is the main the supreme personality of godhead। भगवान के जो मेन फाउंटेन हेड हैं वो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। उनके दाहिने अंग से जो उनका एक्सपेंशन निकलता है, पहला एक्सपेंशन, पहला जो स्वरूप या पहला प्रकाश, तो उन्हें बलराम कहा जाता है। फिर आगे चल के बलराम जी गोलोक वृंदावन में इन चार तत्वों के द्वारा संकर्षण, एक्चुअली ये संकर्षण मूल संकर्षण है। तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वसुदेव, वासुदेव, नॉट वसुदेव, वासुदेव। तो इन चार रूपों में वो एक्सपैंड करते हैं। और फिर ये जो मूल संकर्षण है, जो पहले जो संकर्षण है, फिर आगे इनसे जाके नारायण, वो दिस इज ऑल हैपनिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, ये भौतिक जगत में नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में हो रहा है। फिर इन नारायण से फिर आगे चल के फिर दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह मतलब क्या? चार लोगों का एक व्यूह। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल। तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव। तो ये जो संकर्षण, जो दूसरे संकर्षण है, दिस इज महासंकर्षण। और ये आगे चलकर ये इतना दूर तक अभी तक सिर्फ वैकुंठ जगत में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जितने भी विष्णु के रूप दिखते हैं हमें, नारायण के रूप दिखते हैं आध्यात्मिक जगत में, ये सब इन्हीं के ही एक्सपेंशन है। तो नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जितने भी अवतार हैं वो सब इन्हीं से निकले हैं। तो आगे चल के यहाँ तक वैकुंठ की बाउंड्री तक ये सब हो रहा है। वैकुंठ के बाहर फिर आगे क्या हो रहा है? देन संकर्षण या महासंकर्षण से महाविष्णु आते हैं। एंड दिस इज वेयर हैपनिंग इन मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में हो रहा है। और महाविष्णु के एक एक लोमकूप से, हम सबको पता है, इनके एक एक लोमकूप से जितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। सोचिए, ये सो भी रहे हैं, काम भी चल रहा है। हम सोचते हैं कि हमें जाग के कुछ काम करना होता है, ये सोते भी हैं लेकिन काम भी चलता रहता है। मतलब क्या, क्रिएशन भी चल रही है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो क्रिएट भी कर रहे हैं अपने लोमकूप से, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि भी कर रहे हैं। और जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांडों का विनाश भी कर देते हैं। और फिर आगे चल के हर एक ब्रह्मांड में देखिए माइक्रो मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो एक उनकी जो दृष्टि मात्र से वो सारे जीवों को एक एक ब्रह्मांड में प्रस्थापित करते हैं, इम्प्रेग्नेट करते हैं, गर्भ धारण करवाते हैं। तो उनकी दृष्टि है शंभु, शिव जी, और प्रकृति है दुर्गा। और एक एक ब्रह्मांड में फिर से इनके ही एक और अंश। तो ये पहले पुरुष अवतार हैं जिन्हें कहा जाता है कारणो दक्षाई विष्णु या महाविष्णु। इनसे एक और पुरुष अवतार निकलते हैं। ये सब पुरुष हैं, दीज आर एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड। दो ये भी सोए हुए हैं, लेकिन बट ये ब्रह्मांड के भीतर, ये हर ब्रह्मांड में घुस के फिर वो बाकी काम करते हैं। तो एट द सेंटर ऑफ, लाइक एट द बॉटम ऑफ दिस यूनिवर्स, आधा ब्रह्मांड आधे पानी में भरा हुआ है। इसलिए उस सागर को कहते हैं गर्भोदकशाही सागर या गर्भोदक ओशन। तो उस सागर में गर्भोदकशाही, इस ब्रह्मांड के गर्भ में आधा ब्रह्मांड जल से भरा हुआ है। ये दिव्य जल है, ये आपको दिखने वाला नहीं है, इट्स ऑन अ हायर डायमेंशन। ये हमारे इंडियन ओशन का पानी नहीं है, दिस इज ऑन अ हायर डायमेंशन। तो वहां से फिर वहां पे जब गर्भोदकशाही विष्णु सोए हुए रहते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर शंकर, उनके आंखों से शंकर उत्पन्न होते हैं, और बाकी जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, ये सारे लोग तैयार होते हैं। और हम लोग बीच वाले लोक में हैं। हमारे ऊपर 6 और हैं, हमारे नीचे 7 प्लैनेट्स और हैं। तो टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 भुवन है। दिस इज द मेन क्रिएशन। तो देखिए, मैं ये क्यों बताना चाह रहा था, क्योंकि जिस बलराम जी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो कौन है? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज द मेन अवतारी के पहले एक्सपेंशन। अवतारी कौन है? अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन उनसे पहला जो एक्सपेंशन निकलता है, कौन निकलते हैं? बलराम जी। और ये बलराम जी पूरे विश्व में, बाकी ब्रह्मांडों में जितनी भी सेवा करनी है, ये कार्य करते हैं। ब्रह्मांडों में वैकुंठ की भी
की भी अगर क्रिएशन करवानी है, वैकुंठ में भी अगर कोई कार्य करना है, बलराम जी कार्य करते हैं। वैकुंठ के क्रिएशन, वैकुंठ की रक्षा करना, सारे काम बलराम जी या बलराम जी के एक्सपेंशन करते हैं। और इस मटीरियल वर्ल्ड को भी अगर क्रिएट करना है तो कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो आगे चल के हमारे हृदय में हर एक अणु में परमात्मा रूप में विद्यमान है। ये सब सारे जो विष्णु तत्व हैं, सब बलराम जी के एक्सपेंशन है। तो ये सब क्यों आ रहे हैं? भले ही ये विष्णु तत्व हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए इतने सारे रोल्स निभाते हैं, इतने सारे रोल निभाते हैं। तो ये है कार्य, दिस इज द जॉब ऑफ। तो इनको, बलराम जी को कोई साधारण व्यक्ति मत समझ लीजिएगा। तो इसीलिए कल वाले क्लास में अनंत गौर सुंदरपुर बता रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ भगवान। एक है सेव्य भगवान और सेवक भगवान। सेव्य भगवान मतलब क्या? कि जिनकी सेवा की जाए। तो किनकी सेवा की जा रही है? सेवा किनकी की जा रही है? भगवान श्री कृष्ण की जा रही है। तो ही इज द सेव्य भगवान। और सेवक भगवान कौन है? तो सेवक भगवान मतलब भगवान के ही पहले अंश। तो हु इज दैट फर्स्ट अंश? फर्स्ट अंश इज बलराम जी। वो आ जाते हैं सेवा करने के लिए श्री कृष्ण की हमारी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज जो हमारे लिए सीखने के लिए वस्तु है, देयर इज वेरी नाइस लेसन टू लर्न। बलराम जी हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तो व्हाट इज द लेसन व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम बलराम? तो even he is God, even though he is God, Vishnu Tattva, he is God only, but he teaches us to serve Krishna. भगवान कृष्ण की सेवा कैसी करनी है वो हमें सिखा रहे हैं। तो देखिए भगवान होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि भाई अरे चलो चलो आ जाओ मेरी सेवा करो, थोड़ा हाथ पैर दबाओ, थोड़ा सब कुछ जिन भिन्न भिन्न प्रकार से मेरी सेवा करो। नहीं, ऐसा नहीं। बलराम होने के बावजूद भी बल है उनके पास, पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति है उनके पास, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, वैकुंठ को धारण कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें सिखा भी रहे हैं। तो ही इज अ आइडियल टीचर। इसीलिए वो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सी, दिस इज बलराम जयंती। आज स्पेशल फेस्टिवल है। तो बलराम जी की आविर्भाव तिथि भी है और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है। तो जब भी रक्षाबंधन होता है, लोगों को, भारतवासियों को रक्षाबंधन के बारे में पता है, लेकिन बलराम जी की आविर्भाव तिथि के बारे में पता नहीं। जन्माष्टमी के बारे में पता है, लेकिन बलराम जी का बर्थडे भी आज ही के दिन होता है, हम सबको पता नहीं था जनरली। तो दिस इज ऑल्सो अनदर डे। तो दिस इज लॉर्ड बलराम। ये हमें सिखाने आए हैं। ही इज ट्राइंग टू टीच अस। श्रावण पूर्णिमा का ये तिथि है और तिथि इसे सिग्निफाई कर रहा है कि this is the day on which the servitor god took birth to serve God. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे देखिए एक सोने की अंगूठी है, लेकिन सोने की अंगूठी अगर सिर्फ सोने की अंगूठी अगर कोई पहनता है उतनी शोभा नहीं देगी अगर उसी सोने की अंगूठी में अगर क्या लग जाए? हीरा लग जाए या सम ज्वेल, वैल्यूएबल ज्वेल। उसी तरह से भगवान जी जब भी आते हैं इस जगत में, स्वयं अकेले नहीं आते। ही कम्स अलोंग विद हिज वेरियस एसोसिएट्स। उनके साथ उनके भक्त रहेंगे, पूरी टोली पार्टी सब कुछ रहेगी, ठीक है। तो उसी तरह से बलराम जी भी क्या है? बलराम जी भी उसी तरह से एक हीरे के समान है कि जब भी कृष्ण इस जगत में आते हैं, बलराम कृष्ण की लीलाओं को परिपूर्ण करने के लिए, हर प्रकार से भगवान की सेवा को परिपूर्ण करने के लिए बलराम जी आते हैं। जिस प्रकार से हीरा जब सोने की अंगूठी में लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसी तरह से बलराम जी, उनके पार्षद, देवकी मैया, यशोदा मैया, उनके दोस्त, उनकी गोपियां, अगर जब सब कोई आ जाते हैं तब आनंद ही आनंद आता है। तो ये हमारे लिए सीखने का विषय है। तो बलराम जी हमारे लिए साथ ही साथ कुछ सिखाने के लिए भी हैं। तो व्हाट इज अनदर थिंग व्हिच बलराम इज टेलिंग अस? बलराम जी के पास अभी आपसे प्रश्न है, बलराम जी के पास क्या क्या अस्त्र है? बताइए कौन से अस्त्र बलराम जी के पास रहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए, पूजा जी कह रही हैं गदा। गदा, अरे गदा। ओके, पहला जो ऑप्शन आपने बोला है वही गलत है। गदा रहता है या क्या रहता है बताइए? इस समस्या का हल अगर निकालना है तो आपको हल
का सहारा लेना पड़ेगा। ओहो, प्रीतम पू बोलছেন हाल हाल बेहाल है हमारा। ओके, हाल। तो यस, तो दिस इज नॉट गदा, दिस इज व्हाट, दिस इज एक तो है हल और एक है मूसल। हल और मूसल, ये दो चीजें लेकर आते हैं बलराम जी, हल और मूसल। यस, थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग शारदा जी, शर्मिष्ठा माता जी, लता माता जी, शुभांगी माता जी। तो हल और मूसल, ये दो अस्त्र हैं बलराम जी के पास। भगवान विष्णु के पास 4 अस्त्र हैं। क्या क्या, देखिए 4 अस्त्र, शंख चक्र गदा पद्म, 4 लेकर रखे। शंख और पद्म जो है वो भक्तों के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, और चक्र और गदा पिटाई करने के लिए असुरों की। ठीक है, जब भी विष्णु इस जगत में आते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तब इस प्रकार से वो सबकी पिटाई करते हैं। और बलराम जी के पास क्या है, गदा और मूसल। तो गदा और मूसल का कार्य क्या है, मूसल रिप्रेजेंट समथिंग। व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, मूसल मतलब क्या, कल आपने एक कहावत सुनी होगी, ओखली पे सर दिया तो मूसलों से क्या डर। ओखली में अगर किसी चीज में কোনো জিনিসে আমরা ঝুঁকি নিয়ে নিয়েছি, তো আর কি ভয় করার কথা। যার কিছুতে ঝুঁকি যদি নিয়ে নি, রিস্ক নিতেই হবে এবার, তারপর আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। तो ओखली में सर दिया, ओखली के साथ मूसल रहता है। तो हमारे घर पे छोटे छोटे मूसल रहते हैं पीटने के लिए, लेकिन बड़ा साइज का अगर मूसल रहे, एकदम जो अखाड़े में यूज किया जाता है, एकदम पिटाई करने के लिए, पूरा मल्ल युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध में वो यूज होता है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी। वो है असुरों के लिए पिटाई करने के लिए। लेकिन जो दूसरी चीज है, व्हाट इज दैट, दैट इज प्लाव। प्लाव या हल, वो हल किसके लिए है, वो हल हमारी समस्याओं का समाधान, हल निकालने के लिए है। उस हल से हम हल निकालेंगे। तो व्हाई इट इज देयर, तो हल आल्सो रिप्रेजेंट समथिंग। हल और प्लाव, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, तो बिकॉज बलराम जी रिप्रेजेंट्स गुरु तत्व, उनका एक कार्य है क्या, वो भक्तों के या साधक के हृदय पे काम करते हैं। He works on the heart of a साधका। और हृदय पे काम करने के लिए देखिए, एक तरह से ये भी एक बंजर भूमि है जहां पर कृष्ण की भक्ति का बीज बोना है। तो उस जगह पे अगर बीज, किसी भी जगह अगर बीज बोना होता है, तो क्या करना पड़ता है उसे, उस जगह को, उस लैंड को कल्टीवेट करना पड़ता है। कल्टीवेट मतलब हिंदी में बोला जाए तो अगर उस जगह को जोतना पड़ता है। तो जोतने का कार्य कौन करता है, किसान करता है। तो हल बलराम जी हमारे हृदय की भूमि को, बंजर भूमि को जोतने का काम करते हैं, जहां पर भक्ति का बीज, कृष्ण की सेवा का बीज हम बो सकें। गुरु हमें सिखाते हैं कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करनी है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो इवन दो ही इज सर्विंग गॉड, ही इज टीचिंग अस ऑल्सो। तो अगर भगवान की सेवा, वही वो भी भगवान है, वो सेवा कर सकते हैं, हम दास बन के भगवान की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी तो सेवा करनी चाहिए। तो दिस इज अ लेसन, वी हैव टू सर्व कृष्णा somehow or the other। हम यहाँ पे सेवा लेने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए, भगवान बनने के लिए नहीं आए, भगवान के दास बनने के लिए आए। ये हमें सीखना है बलराम जी से। दूसरी एक और चीज जो मेरे जहन में आ रहा था, कि देखिए एक और चीज आप लोगों को याद है, हम लोगों ने एकदम फर्स्ट, आज एक स्पेशल चीज भी है, टुडे 23rd of August 2020, किसी को याद है 23rd अगस्त 2020 क्या क्या हुआ था, कुछ हुआ था पर मुझे याद नहीं आ रहा, हमको क्या याद, बताइए क्या हुआ था। 23 अगस्त हमारे भगवत गीता का पहला सेशन था लास्ट ईयर, 1 साल हो गया। यस, 1 साल। तो आपके 1 साल की खुशी के अवसर पर हम आप लोगों को बधाइयां देते हैं कि आपने 1 साल मुझे झेला है, और आप लोगों ने 1 साल भगवत गीता के ज्ञान को पूरी रूप से तपस्या पूर्वक 1 साल क्लास अटेंड किया है। तो आज हमारे क्लास में 37 लोग हैं, maybe more will be joining। तो previously like this is a 1 year long journey। तो उस 1 साल पहले अगर देखेंगे, हमने एक सेशन लिया था, खास सेशन। तो उस सेशन में अगर आपको याद आ रहा होगा, पहले सेशन में हम लोगों ने बताया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता वाले में, कि असली में अगर ज्ञान है तो ज्ञान मतलब क्या, 3 चीजों का ज्ञान, भौतिक चीजों का ज्ञान और आध्यात्मिक चीजों का ज्ञान। तो भौतिक चीजों का ज्ञान पाने के लिए मटेरियल इंटेलिजेंस चाहिए होती है, लेकिन आध्यात्मिक चीज, आत्मा और भगवान, वो आता है स्पिरिचुअल इसमें।
that we can get by spiritual intelligence. Unfortunately material world में भौतिक बुद्धि वाले बहुत 30 मार्क वाले लोग मिल जाएंगे। कोई सीए कंप्लीट करके बैठा है, कोई डॉक्टरी बन के बैठा है, कोई इंजीनियर बन के बैठा है, कोई लॉयर है, कोई बहुत सारे बहुत अच्छे पोस्ट पे है, कोई WBCS है, कोई IAS है, so many very nice people because they have material intelligence, क्योंकि वो material कर्मा से आता है। लेकिन spiritual intelligence कहाँ से आता है भाई, बताओ बताओ। Where from that comes? Material intelligence comes from previous karma, good karma, and वो हमारे लिए skill, marks, performance, good job दे सकता है। Spiritual intelligence gives us character, values, खुशी, संतुष्टि, ये देता है कहाँ से? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये कौन देता है? ये देने वाले हैं कौन? आध्यात्मिक संघ, गुरु, शास्त्र। तो भक्ति के माध्यम से ये सारी चीजें मिलती हैं। पिछले जन्मों में अगर आप लोगों ने भक्ति की है, शायद भक्तों का संग किया है, इसीलिए आप लोगों को शायद ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप भगवान के बारे में जान पा रहे हो। इसका सारा श्रेय किसको आ जाता है? बलराम जी। आदि गुरु कौन है? श्री बलराम तत्व। तो लॉर्ड बलराम इज एक्चुअली आदि गुरु। तो हम लोगों ने गुरु वाले सेशन में, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें चर्चा की थी इसके ऊपर। ही इज द आदि गुरु। तो ही इज द आदि गुरु। और जो भी शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम तत्व। तो देखिए एक और चीज मैं जो बताना चाह रहा था यहाँ पर, जो आजकल की जनता जनार्दन को पता नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना है। उसपे इवन पेरेंट्स ऑल्सो थिंक, माता पिता सोचते हैं अच्छा मार्क्स लेके आ जा, अच्छी जगह जॉब लग जाए तेरा, तो बस तेरा जीवन सक्सेसफुल है। बट डोंट डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मटेरियल इंटेलिजेंस अच्छा होने के बाद कभी कभार अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन, सोसाइटी में अच्छा नाम गान सब कुछ हो जाए, तो बहुत बार लोग मिसयूज भी करते हैं, और उस मिसयूज के कारण बाद में नरक का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अच्छी जगह अच्छा चीज मिलती है, अच्छी ब्यूटी मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोग मिसयूज करते हैं, अपने शरीर का मिसयूज करते हैं, अपने देह का मिसयूज करते हैं, अपनी बुद्धि का मिसयूज करते हैं, करप्शन करते हैं, मिसयूटिलाइजेशन, so many things, because we only have material intelligence, we don't have spiritual intelligence. In spiritual intelligence जब किसी में है, तो किसी भी एल्योरमेंट को, किसी भी अट्रैक्शन को, सेंसेस स्पेशली, देखिए जैसे ही बच्चे, देखिए जैसे माता पिता, यहाँ पे बहुत सारे लोग माता पिता हैं। अभी आप आजकल अगर देखेंगे, मेरे एज ग्रुप के बहुत लोग होंगे यहाँ पर, तो जितने भी हमारे एज ग्रुप वाले हैं, ये लोग कभी माता पिता बनेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, और पेरेंट्स बनने के बाद सोचते हैं मैं बच्चे को एकदम अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हम बच्चों को सिखाते हैं ये बेटा ये करना, वो करना, ये सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते कि अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है। सब कुछ अच्छा कर, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, सब कुछ कर, अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है वो नहीं सिखाते हैं। और अगर बच्चा अगर जाने लगे, कभी हरे कृष्णा मंदिर जाने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे, ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये सब, जब बूढ़े हो जाओगे, हमारे जैसे बन जाओगे, तब ये सब करना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी पढ़ो लिखो, बनो नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये मोटो याद रखो। सर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वही बच्चा जब 16 साल 17 साल, जब युवा अवस्था आएगी, जब इंद्रियां पीछे भागेंगी, इंद्रियां पागल करेंगी किसी को, उस समय आपको समझ में आएगा कि उस समय उस व्यक्ति को क्या चाहिए। वी हैव टू से नो टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। कुछ दिनों पहले भगवत गीता में हुआ कि नहीं, आदि अंत अंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये ही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनय एवेते, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अरे ऐसे युवा अवस्था में जब आते हैं लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, करना क्या है। अरे अच्छे स्टूडेंट्स, मैं अगर बताऊं, मेरे मेडिकल कॉलेज में, अभी मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जब मैं 2006 में फर्स्ट ईयर में था, तब मैं देखता था, अरे भाई तब की बात, अभी तो और बिगड़ गए हैं सब। तब ऊपर में दारू की बोतल लेकर लोग बैठे हुए हैं। देखिए मटेरियल इंटेलिजेंस, दे आर स्ट्रांग, दे हैव नाइस इंटेलिजेंस, लेकिन जब जीवन में कुछ दिक्कतें आती हैं या फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो गलत आदतों में लग जाते हैं, एलियोरमेंट्स में पड़ जाते हैं। गलत मतलब गलत से गलत कहाँ तक नहीं जा सकता। दारू पी रहे हैं, इधर अय्याशी कर रहे हैं, बाप के पैसा उड़ा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, किसी तरह मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं। आजकल ऐसी स्थिति है, इवन इन कॉलेज दे आर डूइंग प्रोस्टिट्यूशन। मेडिकल कॉलेज, टॉप मोस्ट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट कॉलेज ऑफ एशिया, फर्स्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, गांजा भांग ये सब चल रहा है। व्हाई? दे हैव मटेरियल इंटेलिजेंस,
दे डोंट हैव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और उसमें किनका रोल है? पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा रोल है, माता पिता का रोल है। क्यों? अगर बचपन से सिखा देते कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, अरे इससे क्या, साधु कोई ना, हर कोई थोड़ी ना साधु बन जाता है भाई। अरे साधु बन भी गया अगर कोई, हजारों में एक साधु बनता है कोई, चलो बन गया अगर, अरे आप ही के जीव, आप ही के 14 पुरखों को उद्धार करेगा वो। और मैक्सिमम लोग गृहस्थ बनते हैं, गृहस्थी में जाएगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा कोई, अच्छा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनेगा भाई। तो ऐसा व्यक्ति कौन नहीं चाहता है? अरे इंद्रियों को ही संयम में नहीं कर पा रहे, अरे गुल खिला के आते हैं बच्चे, बेटियां बेटे सब कोई गुल खिला रहे हैं आजकल। Why? Because the whole environment, कलयुग का environment इतना खराब है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सिर्फ भौतिक बुद्धि से सब कुछ हो जाएगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस गिव्स अस द पावर टू ओवरकम मटेरियल अट्रैक्शंस। ये सब कहां से आता है? ये बलराम जी की शक्ति से आता है। अनफॉर्चुनेटली बलराम जी की शक्ति 0 है हमारे लिए, कलयुग के बंदे हम लोग। तो इवन फॉर पेरेंट्स दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन। बच्चों को सिखाना है ये सारी चीजें, बचपन से सिखाएं, सबसे बेस्ट है। बड़े होने के बाद तो ऐसे भी नहीं सुनने वाले आपकी बात, बचपन से सिखाइए। अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति है कि बच्चों को आजकल माँ बाप को सिखाना पड़ता है। इवन इन लाइक मोस्ट ऑफ द डिवोटीज केस, बच्चे भक्त बनते हैं, उसके बाद माँ बाप भक्त बनते हैं। हमारे साथ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेसन सीखना है। बलराम जी हमारे लिए, अनर्थों के पीछे ना जाए हम, अनर्थों को रेजिस्ट करने की क्षमता अगर कोई देता है, बलराम। अरे इस ब्रह्मांड को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं वो, अनंत शेष के भिन्न भिन्न फनों में भगवान बलराम जी तो पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखे। लेकिन हमारे हृदय में जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जो गलत टेंडेंसीज हैं, उससे अगर अपने आप को बचाना है, अगर सही रास्ते पे चलना है, इवन भक्ति में भी बहुत सारे एल्यूरमेंट्स आते हैं, उन सब से अगर हमें बचना है, क्या ग्रॉस एल्यूरमेंट्स आते हैं, सटल पूजा लाभ प्रतिष्ठा। कल अगर आप लोगों ने क्लास सुना होगा तो प्रभु जी ने बताया धेनु का असुर किस चीज का प्रतीक है? धेनु का असुर गधा था। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, हर असुर जो आया कृष्ण लीला में, एक ना एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। भक्ति विनोद ठाकुर ये मेंशन करते हैं कृष्ण संहिता बुक में। तो वहां पर कल प्रभु जी ने बताया, इतनी सारी चीजें बताई। तो धेनु का असुर रिप्रेजेंट्स भौतिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, भक्ति ना करने की इच्छा, ये मटीरियल इंटेलिजेंस। धेनु का मतलब गधा, गधा की तरह। ये आजकल जितने लोग हैं ना, अरे बाप रे, बड़े बड़े खेलोगे, मतलब पढ़ोगे लिखोगे बड़ोगे नवाब, नवाब तो बन जा रहे हैं, लेकिन दिस इज ऑल गधे की बुद्धि। क्यों? पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हो, मरने के बाद क्या होने वाला है पता है कभी? दिस इज एक्चुअली लाइक वर्किंग लाइक डंकीज। तो ये धेनुका की बुद्धि, ये सब कौन सी भौतिक बुद्धि है, नॉट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ऐसे असुर हमारे अंदर भी बैठे हुए। तो भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि को लाने वाले कौन काम करते हैं? गुरु काम करते हैं। पिटाई करने वाले गुरु काम करते हैं। ऐसे असुर को मारने के लिए कृष्ण नहीं मारते ऐसे असुरों को, कुछ असुर सिर्फ गुरु तत्व ही मारेंगे, बलराम जी ही मारेंगे, कृष्ण सबको नहीं मारते, सब सारे असुरों को नहीं मारते। तो ही रिप्रेजेंट्स भौतिक बुद्धि, so that we can get spiritual buddhi. Gadha represents that kind of intelligence. Second, प्रलंबा। प्रलंब जो आया पिछले कल क्लास में प्रभु जी ने सारी चीजें बता दी। प्रलंब असुर, प्रलंब असुर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रलंब असुर रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस लस्ट एज वेल एज सटल लस्ट। अंदर जो कामनाएं, वासनाएं, ये सारी चीजें हैं। देखिए कभी भी कृष्ण कुछ असुरों को मार रहे हैं, बहुत सारे असुरों को मार रहे हैं, कृष्ण ने सारे असुरों को वध किया है, लेकिन अज्ञानता को कौन मार रहा है? गधा वाला जो असुर है, मटीरियल इंटेलिजेंस, हमारे हृदय में जो अज्ञानता भरी हुई है, उसको हटाने वाले गुरु हैं। इसीलिए बलराम जी को हैंडओवर किया। बलराम जी आप तालवन हैं, तालवन में आप आज मंदिर में भी अगर कोई आए, मे बी अगर आप लोग आज कोई आए होंगे तो आप पूरा थीम देखा आप लोगों ने, तालवन का थीम था। किस प्रकार से एक गधा मरा हुआ पड़ा हुआ है, बलराम जी, कृष्ण बलराम के सामने मरा हुआ है एक गधा, तो दैट इज धेनु का। और तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमारी अज्ञानता रिप्रेजेंट कर रही है कौन? धेनुका से। और उसका वध करने वाले हैं गुरु। दूसरा जो अनर्थ है, कृष्ण नहीं हटाते हमारे हृदय से, काम क्रोध लोभ, ये काम और क्रोध, स्पेशली कामानुज क्रोध। काम का अनुज छोटा भाई है क्रोध। काम जब सेटिस्फाइड ना हो तो क्रोध बन जाता है, और काम जब सेटिस्फाइड हो जाए तो लोभ बन जाता है, और बड़ा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की जाती है। तो वो भी कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बलराम। तो बलराम जी हमारे अंदर ग्रॉस लस्ट, स्पेशली सेक्स अट्रैक्शन, और सटल लस्ट। सटल लस्ट तो और पावरफुल है, जो एकदम सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। वो क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जब साधु बनते हैं हम या फिर भक्त बनते हैं, तो हमारे अंदर में भी ये सब भावनाएं आती है। बड़ा बनना है, बड़ा भक्त बनना है, बहुत फॉलोअर्स होंगे, बहुत लोग बनेंगे।
तो ये भी एक तरह से बहुत हमारा नाम होगा, हमारे रिकॉग्निशन होगा। तो कल प्रभु जी ने बताया, तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं ये अनर्थ को। तो ये भी प्रलंबासुर भेष बदल के आया था। तो ये कामनाएं वासनाएं भी भेष बदल के आती हैं, ऐसे दिखाती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है एक नंबर के। ठीक है, तो ये है ये सब कार्य बलराम जी करते हैं। तीसरा जो द्विविद नाम का गोरिल्ला था, द्विविद नाम के गोरिल्ले ने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, गुरु तत्व का अपमान किया था, वैष्णव अपराध किया था। इसीलिए हृदय में, भले ही वो राम जी की उन्होंने इतनी सेवा की थी द्विविद गोरिल्ला ने, आगे चल के वो भगवान के अगेंस्ट हो गए, कृष्ण की लीला में एकदम मतलब अभक्त बन गए, असुर बन गए वो। तो कोई भी भक्त असुर बन सकता है अगर वैष्णवों का अपराध करता है, अगर गुरु तत्व का अपराध करता है। तो उन्होंने, वो राम जी को मानते थे लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानते थे। अरे क्या ये लक्ष्मण, he is not worthy of my respect. So this is also like that. जो चैतन्य महाप्रभु को मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, he is also like that. As if मुर्गी का आधा आधा काट के खा रहे हो, है ना। अगर मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो तुम सोचोगे सिर्फ अंडा चाहिए मुझे, लेकिन मैं खिलाऊंगा नहीं, इसलिए मुर्गी को काट देता हूँ। तो दिस इज अ हाफ हैंड लॉजिक। तो कृष्ण को रिप्रेजेंट, कृष्ण को मानते हो, बलराम जी को नहीं मानते हो, तो दिस विल ऑल्सो बी लाइक दैट। तो ये भी एक तरह से ये है कि द्विविद गोरिल्ला हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है, कभी भी हम वैष्णव का अपराध न करें, गुरु का अपराध न करें, गुरु वर्गों का अपराध न करें, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, किसी के प्रति हम अपराध की भावना ना रखें। ये हमारे लिए। तो एनीवेज देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये सब रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी। तो ओके, वन सेकेंड, this is what is represented by Balram. So this is from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 5th chapter, 4th number shlok. So here it is mentioned, Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tahara Ditiya Deho Shri Balaram. तो सर्व अवतारी कृष्ण, अरे सब अवतारों के अवतार कौन है? अवतारों अवतारी जिनसे मेन सोर्स है वो कृष्ण है, स्वयं भगवान, उनका ही द्वितीय देह। कृष्ण और बलराम में एक ही अंतर है, एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में, एक व्हाइट कॉम्प्लेक्शन में, बस, और कुछ अंतर नहीं। तो बस दोनों ही भगवान है। तो ये हम लोगों ने क्लास में चर्चा की। दूसरा, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। तो बेसिकली एक ही स्वरूप दो है, भिन्न मात्र काय, दोनों एक ही स्वरूप है, आत्मा से दोनों ही, दे आर ऑल गॉड ओनली। भिन्न मात्र काय, काया सिर्फ अलग है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। सो ही असिस्ट लॉर्ड कृष्णा इन ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स, बहुत सारी लीलाओं में वो सेवा करते हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो वही भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, और बलराम बालाई बालाई है निताई, ठीक है, वही बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। तो ये हमारे बलराम जी हैं, इनको कभी नॉर्मली मत समझ लीजिएगा। तो बलराम, बलराम का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? बलराम मीन्स यस। तो बलराम जी का मतलब क्या है? तो देयर आर टू थिंग्स, एक तो बल भी देते हैं, वो शक्ति देते हैं, और दूसरा आनंद भी देते हैं, भक्तों को आनंद भी प्रदान करते हैं। दिस इज बलराम, ठीक है, भक्तों को आनंद देने वाला भी। ऑफ कोर्स लादिनी शक्ति इज देयर, राधा रानी इज देयर टू हु गिव्स अस दिस इनर जॉय, फुलफिलमेंट। तो ये है बलराम जी का तत्व। बल भी देंगे, शक्ति भी देंगे, भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति, अरे एल्योरमेंट से दूर रहने की शक्ति। हम बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। तो दिस इज व्हाट, दिस मन का विश्वास कमजोर होना, ये देने वाले कौन है? बलराम जी, ठीक है। तो बलराम जी से आज के दिन नित्यानंद पूर्णिमा, सॉरी नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, इन सारी तिथियों में हम प्रार्थना करते हैं गुरु से या फिर बलराम तत्व से कि प्लीज हेल्प मी, ताकि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर सकूं। मेरे हृदय में जितने भी अनर्थ आ रहे हैं, जितने सारी शंकाएं आ रही हैं, उसका आप विनाश कीजिए, ठीक है। ये हम प्रार्थना करते हैं। तो दूसरी चीज और क्या करते हैं हम? तो बलराम जी देखिए, ही गिव्स स्ट्रेंथ, जो हमने ऑलरेडी चर्चा की, टू से नो टू फॉल्स प्लेजर एंड टू से यस टू रियल प्लेजर। तो ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। फॉल्स प्लेजर जो है इस जगत में, कौन सी प्लेजर्स? इस जगत की मोह में डालने वाली,
भोग करने की इच्छाएं, सो मेनी थिंग्स आती है, सबके जीवन में आती है। तो भोग से दूर करने की शक्ति, ना करने की शक्ति बलराम जी देते हैं, और यस करने की शक्ति, रियल प्लेजर गिव्स इज गिवन बाय, तो एक्चुअली आनंद प्रदान करने की, भक्ति का आनंद पाने के लिए यस करना है, वो भी बलराम जी देते हैं। तो बेसिकली ये शक्ति आती कहाँ से? शास्त्रों से आती है, गुरु की वाणी से आती है। रेगुलरली जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जब भी देखिए, बेसिकली क्या है, कोई भी सत्संग आप जब रेगुलरली करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली सत्संग कर रहे हो। अरे वो भी हफ्ते में अगर 2 बार करो, अरे हम लोगों को हफ्ते में 2 बार करने का मौका नहीं मिला है। यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट। ऑनलाइन हो जाने के बाद तो सब कुछ बहुत ईजी है, लेकिन वो भी हमारे पास समय नहीं है। तो बेसिकली अगर रेगुलरली अगर सत्संग करें हम, ऑटोमेटिकली वी कैन गेट सो मच स्ट्रेंथ टू फाइट बैक अगेंस्ट द एल्यूरमेंट्स ऑफ माया। तो ये जरूरी है। सत्संग से आता है, शास्त्र अध्ययन करने से आता है। शास्त्र अध्ययन करने से हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो ऐसे नहीं किसी बलराम जी से प्रार्थना करनी है, बलराम जी शक्ति दो, साथ में होमवर्क भी करना है, शास्त्र रेगुलरली पढ़ना। कलयुग में हमारे पास व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सारे, यही सब पढ़ने में टाइम निकल जाता है, शास्त्र कब पढ़ें? लेकिन जब आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तब ना आपको शक्ति मिलेगी ना बोलने की। तो ये ना बोलने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसीलिए बच्चों को भी ये सिखाना है। और बच्चे तो क्या, अरे जो युवा पीढ़ी है हमारे, जो भी अगर कोई अभी मोहित है या फिर आयुषी है, मल्लिका है, सो मैनी न्यू जनरेशन, अरे हमें अगर ना करना है ये सब सारी चीजों को, इतना ही उथल पुथल होती है इस समय, अगर सच में अगर एलिमेंट्स को ना करना है, हमारी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। साधना अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो सब डावाडोल हो जाएगा। इसलिए रेगुलर हियरिंग, रेगुलर रीडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आप सब ठीक से करोगे तो बलराम जी की शक्ति आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो ये हमारी सही प्रकार से गाड़ी चलनी चाहिए। तो बलराम जी क्या और क्या करते हैं? तो हमारी अनर्थ निवृत्ति में हेल्प करते हैं। हृदय से जितने में अनर्थ है, स्पेशली देखिए एक और चीज मैं बताऊंगा चाहूंगा, बलराम जी का जन्म जब होता है, बलराम जी का जन्म हुआ तो देवकी के कितनी संतान के बाद आए बलराम जी? यार सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने आपके सामने। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। ओके तो लॉक किया जाए प्रियंका माता जी, श्रेया माता जी। ओके तो 6 पे लॉक करते हैं। आपके पास ऑप्शन है 50-50 लेना है क्या? नहीं लेना है, नहीं कॉन्फिडेंट लॉक करते हैं, ठीक है सही जवाब। तो कौन बढ़ेगा करोड़पति में? एटलीस्ट आपने 10,000 का सवाल का उत्तर आपने दे दिया है। तो लेट्स मूव अहेड टू आवर, आगे के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे। तो 6 पुत्रों के बाद देवकी को ये पुत्र मिला है, मतलब संकर्षण। उसके में भी क्या हुआ, गर्भपात हो गया। अभी वो देख के अपेरेंटली गर्भपात हुआ था, गर्भपात नहीं हुआ था। योग माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण की स्थानांतरित करती है, कहां पर? रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करती है योग माया शक्ति। इसीलिए उनका नाम है संकर्षण। आकर्षित हुए एक गर्भ से और दूसरे गर्भ में जाते हैं, आकर्षित करने वाले, संकर्षण। दूसरा एक और मीनिंग प्रभुपाद जी बताते हैं कि संकर्षण, इस जगत में जितनी भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विचएवर फोर्स इस जगत में, इस जगत को धारण करने के लिए वो सारी शक्ति संकर्षण से आती है। वो शक्ति लाने वाले हैं संकर्षण। तो कल सुदेशना माता जी, तो शी वाज आल्सो लाइक, शी वाज एक्सपेक्टिंग लाइक शी, तो मे बी आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर। आज उन्होंने अच्छी तिथि देखकर शी tried to have a baby on this day, today's day, on Balram Purnima's day. So that's why yesterday she was asking कि किस तरह से बलराम जी के meditate करूं। So she was also during her pregnancy also she was meditating किस प्रकार से संकर्षण बलराम जी या कृष्ण की लीलाओं में मैं फोकस कर सकूं, ताकि एक अच्छी संतान आ सके और आगे चल के he or she can become a good devotee। तो इसीलिए कल माता जी ने प्रश्न पूछा था। तो ये 6 संतानें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? 6 संतानें हमारे 6 अनर्थों को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि देवकी का गर्भ, तो ऑफ कोर्स देवकी का गर्भ परम शुद्ध है, वहां पर ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देवकी का गर्भ हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 6 संतानें हैं, ये हमारे लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, षट गर्भास, इन्हें षट गर्भ की भी की उपाधि भी दी गई है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ये षट गर्भ है कौन? 6 गर्भ में जो आए थे, ये हमारे लिए इतने अनर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। किसी के लिए काम सबसे बड़ा अनर्थ है, किसी के लिए क्रोध, किसी को क्रोध बहुत आता है, किसी के लिए लोभ बहुत ज्यादा अलेरमेंट है। यार बिना करप्शन के कैसे रह सकता हूँ यार, बिना करप्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। इतने अपॉर्चुनिटीज है ऊपर जाने के लिए,
हाँ, तो ये लोभ बहुत बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। किसी के लिए अभिमान, अहंकार प्रॉब्लम करता है। मद, मत्सर्य, किसी के लिए एनवी इज अ प्रॉब्लम। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो ये 6 अनर्थ को साफ करने के लिए देवकी का गर्भ, ऑफ कोर्स दैट इज मोस्ट प्योर, बट दैट इज रिप्रेजेंटेशन आल्सो कि कृष्ण आने वाले हैं और उस जगह पर उसको भी कल्टीवेट करना है। तो भगवान ये बलराम जी क्या क्या रोल नहीं निभाते हैं। बलराम जी बहुत सारे रोल निभाते हैं। तो ही इज एक्चुअली तो वो बहुत सारे रोल निभाते हैं। तो ऑफ कोर्स ही सर्व्स इन 5 डिफरेंट रसस। कल हम लोगों ने बताया कि 5 रसों में कल प्रभु जी ने बताया 5 रसों में ये बलराम जी 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। कोई भी ऐसा रस नहीं है कि सेवा नहीं करने वाला है, हमेशा सेवा करते हैं। तो शांत रस में सेवा करते हैं, जैसे मृदंग, करताल, जो भी हम लोग करताल भी रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? देखिए, कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, मृदंग को जमीन में नहीं रखना चाहिए। भगवान की सेवा करने वाली कोई भी चीजों को जमीन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बलराम जी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, दास्य रस। तो सेवा का भाव, बलराम जी स्वयं भी कभी कभार जैसे पैर दबा देते हैं कृष्ण के, भले ही वो बड़े भाई हैं, लेकिन पैर दबाते हैं। वही बलराम जी कृष्ण को सखा भाव में, दोस्त के रूप में भी सेवा करते हैं। बलराम जी के वात्सल्य रस में एज अ मदर फादर, क्योंकि पेरेंट्स को भी कंफर्टेबल रहना चाहिए कि भाई भाई को कुछ होगा नहीं, तो वात्सल्य भाव में भी वो, ऑफ कोर्स ही इज इन अ सीनियर मूड, तो उस भाव में भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और माधुर्य भाव में भी लाइक नॉट दिस, ये अनंग मंजरी के रूप में वो सेवा करते हैं। राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में वो सेवा करते हैं। तो वही बलराम जी नित्यानंद। तो दिस इज द मेन, दिस वाज द मेन थिंग। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा था, तो हमारी अनर्थ निवृत्ति में कैसे वो हेल्प कर रहे हैं। हमारे 6 जो अंदर में जो अनर्थ हैं, ये जो ये है, इनसे हमारी रिमूवल करते हैं, ताकि अर्थ प्रवृत्ति हो सके, ताकि कृष्ण हमारे हृदय में आ सके। ठीक है, दिस इज हिज रोल। अनदर थिंग, तो बलराम जी की बहुत सारी सेवाएं हैं। देखिए, ही रिप्रेजेंट्स चित्त पोटेंसी। हम लोगों ने बताया था, कल प्रभु जी ने भी क्लास में बताया। तो ही गिव्स अस द स्किल एंड इंटेलिजेंस टू सर्व कृष्ण। हमारे अंदर जितने भी स्किल्स हैं, कृष्ण की सेवा करनी है, लैपटॉप लगाना है, प्रोजेक्टर लगाना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, बुद्धि लगानी है, किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है, देने वाले कौन है? बलराम जी। तो हमारे लिए वो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो बलराम जी की कुछ स्पेशल सेवाएं भी हैं। तो तो यस, तो हमने ये सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें बता दी अभी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी हमारे लिए, हमारे हृदय से ये 6 अनर्थों को हटाते हैं। तो एक और जो चीज है उनकी जो सेवा का, वो ये भी है कि बलराम जी की एक स्पेशल सेवा है कि ही रिप्रेजेंट्स, तो ही रिमाइंड्स कृष्णा ऑफ ब्रजवासीज व्हेन ही इज अवे फ्रॉम वृंदावन। उनकी स्पेशल सेवा है। जब कृष्ण एक, अगर आपको याद होगा, अपने कृष्णा बुक आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है? कृष्ण की लीला वाली बुक अगर कृष्ण की लीला वाली अपने पढ़ी है किताब, ओके, राजेश प्रभु पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा भगवान कृष्ण ने 2 व्यक्तियों को भेजा था ब्रज में कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, थोड़ा सांत्वना देकर आओ, गोपियों को सांत्वना देकर आओ, मेरे मम्मी पापा को, ये सुलक्षणा माता जी, सांत्वना देकर आइए। तो पहले उन्होंने भेजा उद्धव को, उसके बाद बलराम जी को उन्होंने भेजा था। तो बलराम जी जब ब्रज में गए, वो ऑलमोस्ट 2 महीने वहां रह के आए थे। तो उस 2 महीने में वो उनकी एक स्पेशल सेवा थी कि कृष्ण के बारे में याद दिला रहे थे, कौन है कृष्ण। तो ही रिमाइंड्स कृष्णा ऑफ ब्रजवासीज व्हेन कृष्णा इज अवे फ्रॉम वृंदावन। कृष्ण की क्या क्या लीलाएं हैं। बलराम जी ने एक प्रकार से 2 महीने तक सबका हृदय को शांत करके रखा। कृष्ण की पीड़ा के जो दुख है, एक तरह दिस इज आल्सो ट्रांसेंडेंटल सेपरेशन, मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, इसको शांत किया बलराम जी ने। और दूसरा, कृष्ण को भी शांत करते थे। अरे भाई, कृष्ण द्वारका में थे, हमेशा ब्रजवासियों के बारे में सोचते रहते थे, तो उनको भी याद दिलाना है कि अरे भाई, कृष्ण भूल गए, माता पिता को भूल गए। ऑफ कोर्स कृष्ण किसी को भूल नहीं सकते, किसी भी भक्त को नहीं भूलते हैं भगवान, लेकिन ये सेवा करने का कार्य क्या है? बलराम जी, क्योंकि बलराम जी व्रज में थे, तो वो भी व्रज में एक प्रकार से द्वारका में एक प्रकार से कृष्ण को ब्रजवासियों की याद दिलाते थे। तो ये उनका स्पेशल कार्य था कि हाँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली कि क्लीनिंग करना है, तो हृदय को क्लीन करना और वूम को क्लीन करने के लिए पहले संकर्षण आए, ताकि कृष्ण वहां पर
आविर्भूत हो सके और इतनी प्रकार से सेवाएं कर सके। तो और भी कुछ कुछ बलराम जी की सेवा है कि ना केवल कृष्ण को ऐसा और ब्रजवासी को रिमाइंड कराते हैं, ही रिमाइंड्स अस आल्सो अबाउट कृष्णा एंड आल्सो रिमाइंड्स कृष्णा आल्सो अबाउट अस। देखिए ये भी एक खास सेवा है कि हमें भी, क्योंकि वो गुरु तत्व है, तो गुरु के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशली नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु किस लिए आए? अरे भाई, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे, যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। तो नित्यानंद प्रभु आते हमें याद दिलाने के लिए, और नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली श्रील प्रभुपाद, उनके अनुयायी, उनके अंडर में जितने भी हमारे शिक्षा गुरु वर्ग हैं, दीक्षा गुरु वर्ग हैं, वो हमें क्या रिमाइंड करा रहे हैं, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग बलराम, दे आर ऑल्सो रिमाइंडिंग अबाउट कृष्णा, एंड ऑफ कोर्स कृष्णा नेवर फॉरगेट्स एनीवन, बट एज गुरु ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये व्यक्ति, ये भक्त पूरा जीवन भर आपकी भक्ति किया है, कृपया करके हे भगवान कृष्ण आप इसको अपने धाम में बुला लीजिए। तो रिकमेंडेशन चाहिए, हर चीज में सिफारिश चाहिए, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता है। इवन पब्लिक ऑफिस में भी सिफारिश रहे तो जल्दी काम हो जाता है। उसी तरह से बलराम जी गुरु तत्व जो है हमारी सिफारिश करते हैं भगवान कृष्ण के पास में, तो ये उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो कृष्ण और बलराम, एक गोरे एक काले है, दोनों भगवान। तो ये है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बलराम और क्या देते हैं हमारे सामने, तो ही गिव्स अस द विल पावर टू सर्व कृष्णा एज वेल एज विलिंगनेस टू सर्व कृष्णा। भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, शक्ति, इतनी शक्ति हमें देना कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना। स्पेशली व्हाई आई लाइक दिस सॉन्ग, बिकॉज हमारे मॉर्निंग असेंबली में, केवी में मॉर्निंग असेंबली में वीक में एक दिन में कुछ ना कुछ स्पेशल सॉन्ग होता था, सब मोटिवेशनल सॉन्ग। तो ये सॉन्ग बड़ा गाते थे। एक एक हाउस होते, वहां पे बहुत सारे 4 प्रकार के हाउस होते थे, रमन हाउस, अशोका हाउस, इस तरह से बहुत सारे हाउस होते थे। तो ये गीत बहुत गाते थे। तो इतनी शक्ति देना हमें कृष्णा, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रास्ते पे चलते रहे हम, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये दैट्स वाई कभी भी, स्पेशली जब भी मेरे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, ये सॉन्ग याद आता है। तो दैट्स वाई इतनी शक्ति देने वाले कौन है, तो बलराम जी देते हैं, और साथ ही साथ सेवा करने का भाव देने वाले भी बलराम जी हैं। विलिंगनेस टू सर्व कृष्ण। कभी कभार ऐसी अवस्था होती है कि भाई भक्ति करने का ही मन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि शायद कोई अपराध कर दिया है, या फिर हियरिंग रीडिंग ठीक से नहीं चल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी शुड प्रे टू बलराम, प्लीज give me willingness to serve Krishna and all the more। हाँ, तो प्रॉब्लम्स कैन टेक अवे आवर फैसिलिटीज टू सर्व कृष्णा। जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, शायद हमारी फैसिलिटीज जरूर ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद हमारी भगवान की सेवा करने की इच्छा, विलिंगनेस, वो नहीं जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम्स कैन टेक अवे आवर फैसिलिटीज, बट इट शुड नॉट टेक अवे आवर एटीट्यूड टू सर्व कृष्णा, विलिंगनेस टू सर्व कृष्णा। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बलराम जी की बहुत सारी स्पेशल कुछ खास सेवाएं हैं। तो हम लोगों ने कुछ चीजों के ऊपर चर्चा की। बलराम हमारे लिए गुरु जी का कार्य करते हैं, राइट, गुरु तत्व का कार्य करते हैं। स्पेशली हृदय में जब दौर्बल्यता आ जाती है, दौर्बल्य आ जाता है, हृदय दौर्बल्यम, उसको हटाने का कार्य बलराम जी करते हैं। तो एक और चीज जो एक छोटा कहानी है, उसके बाद मैं विराम दूंगा। तो दिस इज अनदर थिंग, बलराम जी को एक जो चीज और पसंद नहीं है, कृष्ण को वो चीज पसंद नहीं है, इसलिए बलराम जी को भी पसंद नहीं है। तो कल प्रभु जी ने बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी कथाएं बताई। आप लोग थे ना क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं थी। तो मैं सोचा था प्रभु जी इतना कम समय में इतनी सारी कथाएं बोल रहे हैं, इतने डिटेल में भी बोल रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम, मतलब मेरे को लग रहा है बड़ी फटाफट बोले यार। तो मेरे को थोड़ा बोलना होता तो लंबा चौड़ा क्लास चलता है। तो प्रभु जी का क्लास एकदम शॉर्ट था, प्रिसाइज था। एक कथा उन्होंने जो नहीं बताई, वो मैं आज टच करना चाहूंगा। दैट इज अ स्टोरी ऑफ रोमहर्षण सूत।
तो कितने, अगर किसी ने अगर वो कथा सुनी होगी तो अच्छा है, फिर से सुन लीजिए, नहीं सुनी हो तो और अच्छा है, सुन लीजिए, दोनों में विन विन सिचुएशन है। तो ये कहानी आती है रोमहर्षण सूत, उनकी कहानी। तो 1 सेकेंड। तो नैमिषारण्य, लखनऊ के पास में एक स्थान है नैमिषारण्य, वहां की ये कथा आती है कि नैमिषारण्य के स्थान पर जैसे ही कलयुग शुरू होने वाला था, ऑफ कोर्स ये कलयुग और द्वापर युग के बीच का जंक्शन है, तो वहां पर जितने भी साधु संत थे, नैमिषारण्य अभी भी बहुत पवित्र भूमि है, वहां पर श्रीमद् भागवतम की कथा का पाठ हुआ था। तो उस स्थान पर बहुत सारे ऋषिगण उपस्थित हुए, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए। आगे आने वाली कलयुग के पहले 1000 सालों तक उन्होंने सोचा कि हम 1000 ईयर लॉन्ग यज्ञ करेंगे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, कलयुग के जीवन के जीवों का भला करने के लिए। तो और साथ ही साथ कृष्ण कथा भी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, शास्त्रों के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था रोमहर्षण सूत। तो सूत मतलब एक तरह से दिस इज अ टाइप ऑफ, बोलते हैं ना सूत पुत्र कहीं का, सूत पुत्र, सूत इज लाइक वन ऑफ द कास्ट, एक तरह से जिस कास्ट में प्रतिलोम विवाह हुआ है, या जो कास्ट में विवाह एकदम अनुलोम विवाह नहीं है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण हायर कास्ट पीपल कैन मैरी लोअर कास्ट पीपल, बट जब भी उल्टा अगर हो जाए दैट इज कॉल्ड प्रतिलोम। अनुलोम विवाह शास्त्रों में अलाउड है, प्रतिलोम इज जनरली डिस्करेज्ड, क्योंकि इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशंस का और बहुत सारी चीजों का गड़बड़ी हो जाती है, स्पेशली वर्ण संकर पॉपुलेशन। इसीलिए कलयुग में ये सब वर्ण संकर पॉपुलेशन, एक कास्ट दूसरा कास्ट, एक धर्म दूसरा धर्म, कुछ भी कोई चीजें चल ही नहीं रही हैं, कौन किसी से किसी भी, मतलब इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इनका विवाह हुआ था क्या, सॉरी, इनके जो फादर मदर थे, हिज फादर वाज अ क्षत्रिय एंड हिज मदर वाज फ्रॉम अ ब्राह्मणिकल फैमिली। तो इस प्रकार से उनका विवाह हुआ था, तो प्रतिलोम विवाह था। तो बट ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इट वाज अ वेरी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थी इनमें। तो हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से उस समय लोगों को जज किया जाता था। भले ये क्षत्रिय के पुत्र थे, इनमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थी, इसीलिए इनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया और उनको कथा का व्यास बनाया गया कि इस नैमिषारण्य के स्थान पर आप हमें कथा सुनाएंगे, जितने हिस्ट्री पुराण जो भी इतिहास पुराण है वो आप हमें बताने वाले हैं। तो आप कृपा करके, हम यज्ञ भी करेंगे, आप हमें कथा भी सुनाइए। तो रोमहर्षण सूत क्योंकि वेद व्यास जी के स्पेशल डिसाइपल थे, वेद व्यास जी से बहुत कुछ सीख कर आए थे, तो ही बिकेम द कथा व्यास, मतलब कथा के व्यास वो वहां पर बन गए और वो कथा करने लगे। उसी समय बलराम जी, आप लोगों को पता हो महाभारत अगर आप लोगों ने देखी है, तो बलराम जी वहां पे भिन्न भिन्न स्थानों पे जैसे युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उनको समझ में आ गया भाई किसका पार्ट लूं। दुर्योधन मेरा फेवरेट है, तो उसको, और कृष्ण नहीं चाहते कि मैं दुर्योधन का पार्ट लूं, तो वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। उस समय वो पहुंचे इस नैमिषारण्य नाम के स्थान पर, और वहां आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी यज्ञ वज्ञ चल रहा है, बहुत सारे ऋषि मुनिगण आए हैं और लोगों के कल्याण के लिए इतना सारे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही बलराम जी आए, बलराम इज ऑल्सो गॉड, ही इज नॉट, ही ऑफ कोर्स सर्विटर गॉड, सेव्य भगवान, लेकिन वो भी भगवान ही है, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड। तो वो जब जैसे स्थान में प्रवेश करते हैं, जितने भी ऋषि मुनि थे सब कोई खड़े हो गए और आके प्रणाम करते हैं, बलराम जी की जय हो, अरे आप यहाँ पर पधारे, हमारे अहो भाग्य की आपके दर्शन हो पा रहे, भगवान कृष्ण के स्वयं प्रथम प्रकाश आप बलराम जी यहाँ पर पधारे हो, हमारे सौभाग्य हैं। इस प्रकार से सबको यहाँ पे खड़े हो गए, सबने सम्मान किया, एक्सेप्ट वन पर्सन, एक व्यक्ति था वो उठा नहीं। वो थे कौन? रोमहर्षण सूत। सूत कुल में जन्म हुआ था। प्रतिलोम तो विवाह हुआ था, लेकिन इस बार काम भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, उनकी मति भी मारी गई थी उस समय अहंकार के वश में आकर। देखिए इसीलिए बलराम जी और चीज भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कभी भी अहंकार को टॉलरेट नहीं करते, ही नेवर टॉलरेट्स अहंकार। तो उन्होंने देखा ये व्यक्ति साधु का वेश लेकर, ब्राह्मण का वेश लेकर, या फिर एक तरह से लोगों को गाइड करने वाला, ही इज रिप्रेजेंटेटिंग गुरु, ये मेरा रोल ले रहा है इस कथा में, इस नैमिषारण्य के स्थान पर। लेकिन ये भगवान को देख के, आई एम रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ओनली, बट भगवान जब आए हैं तब भी वो बैठ के, वो एक चेयर पे बैठा हुआ, उसको लग रहा है कि एवरीवन शुड बो टू मी, मैं यहाँ पर व्यासासन पे बैठा हूँ। ऑफ कोर्स व्यासासन में जनरली हम सबको व्यासासन में जो बैठे हुए उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान वहां पर आ जाए तो उनका तो सम्मान करना चाहिए, उनके लिए तो उठ खड़े होना चाहिए। वो उठ खड़े नहीं हुए, उनको लगा भाई ये तो नॉर्मल लिविंग एंटिटी है। तो भगवान को भी नॉर्मल दृष्टि से अगर कोई देखता है तब अपराध कर बैठता है वो।
बलराम जी ने सोचा दिस इज एन ऑफेंस एंड दिस इज नॉट एन ऑफेंस फॉर मी, दिस इज एन ऑफेंस इन टर्म्स ऑफ अ लीडर। एक आइडियल लीडर के अंदर अभिमान नहीं रहना चाहिए, इस व्यक्ति ने सब कुछ सीखा है, ही हैज गॉट लर्निंग, बट वो लर्निंग उनका भी मटेरियल, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उनके अंदर एक्चुअली स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं आया, ही हैज जस्ट मटेरियल इंटेलिजेंस, शास्त्र पढ़ा है, जस्ट लिटरली पढ़ा है, नम्रता नहीं आई है। तो हम लोग भगवत गीता क्लास में भी कह रहे थे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या के साथ विनय आना चाहिए, विद्या थी लेकिन विनय नहीं आया रोमहर्षण के अंदर। इसीलिए बलराम जी ने क्या किया, एक कुश घास उठाया, और कुश घास, अब कुश घास में क्या है, वो जस्ट एक थ्रो किया, वो जस्ट थ्रो किया, वो घास आके उसी समय व्यासासन में डेड तो व्यासासन में मृत्यु हो गई उनकी। मतलब सोचिए, बलराम जी सोच सकते हैं, वो किसी इस प्रकार के, हल्का सोचिए, इतना सा अनर्थ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कलयुग के जीव को कितने को मारेंगे आप, कितने को मारते फिरेंगे। तो इसी वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आए हैं, और सबके सामने वही घास का तिनका अपने मुंह में रखे हुए बोलते हैं, प्लीज भजो गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे। अरे किस किस को मारता फिरूं कलयुग में, सबके अंदर अभिमान भरा हुआ है, अनर्थ भरे हुए, इतने सारे अनर्थ बने। तो बलराम जी, वही बलराम नित्यानंद पर प्रभु बन के सबसे करुणा का अवतार लेकर आए, करुणा अवतार। अरे जगाई मदाई के मार खाने के लिए भी रेडी हैं, सर पे एक कलश मेरे जो कलश का ना, ताई बोले कि प्रेम देवो ना, ये बंगला में ये है कि अरे कलुषित काना, कलश का कलश तुमने मेरे सर पे मारा है, खून बह रहे हैं। वही बलराम जो इतने से ऑफेंस को सह नहीं पाए, और वो सर पे इतना बड़ा वेद सहन रहे, और जगाई मदाई जैसे इतने बड़े पापी, ये लोग कौन है? दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम जय एंड विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनको सामने कह रहे हैं कि भाई कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, मैं तुमको मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें भक्ति देने के लिए आया। तो वही बलराम जी हमारे लिए नित्यानंद प्रभु बन के आ जाते हैं। तो उस समय रोमहर्षण सूत, अरे तो इतना बड़ा कांड हो गया वहां पे। तो उस समय सारे ऋषि मुनिगण बोलते हैं, अरे भाई हम लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया था, अगर आपने भगवान, आप तो भगवान हो, लेकिन हमने आशीर्वाद दिया था कि तुम चिरंजीवी रहो, लंबा लंबा जियोगे तुम, चिंता मत करो, तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। अभी हमारे वचन का क्या होगा भगवान? तो प्लीज आप कुछ ऐसा रेक्टिफिकेशन कीजिए, आपको कुछ शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जनरली आप तो भगवान हो, लेकिन समाज में कुछ सिखाने के लिए कि अरे भाई आपने ब्राह्मण की हत्या की है, तो इस तरह से आप भी कुछ पश्चाताप के लिए आप कुछ दिखाइए कि एटलीस्ट एवरीवन शुड नॉट डू इट। तो उस समय बलराम जी कहते हैं, यस, ये कार्य सिर्फ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। कोई और अगर इस चीज को फॉलो करने जाएगा, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग माई पोजिशन, इसीलिए मैंने ऐसा कार्य किया। तो अगर तुम लोग चाहते हो, मैं इसको फिर से जीवन भी दे सकता हूँ। देखिए, ये भगवान की शक्ति है। भगवान चाहे तो मार भी सकते हैं, जिंदा भी कर सकते हैं, और उसको सब कुछ बुला भी सकते हैं, उसको सारे ऐश्वर्य भी दे सकते हैं। तो बलराम जी ने पूछा, क्या मैं करूं, क्या इसको जिंदा करूं? तो सारे ऋषियों ने बोला, नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने किया है वो सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है, बस हमारे मान का भी सम्मान कीजिए। हमने उसको आशीर्वाद भी दिया था, कुछ आप ऐसा अरेंजमेंट कीजिए ताकि हमारी वाणी भी एक तरह से विफल ना जाए। तब बलराम जी ने बोला, चिंता मत करो, ये जो रोमहर्षण सूत है, इसका बेटा, तो दिस पर्सन, इनके बेटे, देखिए हम लोग एक कथा, एक चीज जानते हैं कि पिता सन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फादर। तो जो बेटा होता है वो पिताजी का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, इनका बेटा जो है, ही विल बिकम अनदर वेद व्यास, अनदर कथा व्यास ऑफ दिस। तो वो तुम लोगों को सारे शास्त्र बताएगा। तो मैं उनको एम्पावर करता हूँ, इनकी चिराई होगी, और ये आगे चल के तुम्हें भागवत कथा करने वाला है। इसीलिए देखिएगा, जो सूत गोस्वामी हम लोग बोलते हैं ना, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, तो ये और कौन है? और कोई नहीं बल्कि उनके जो पुत्र है, रोमहर्षण सूत के जो पुत्र हैं, वो आगे चल के उन्होंने ये कार्य किया। तो उन्होंने आगे चल के ये कार्य किया। इस प्रकार से बाकी जितने भी पुराण हैं, बहुत सारे पुराण बाकी वो ही बताते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में ये सारी कथाएं होती हैं। और उसके बाद फिर बलराम जी तीर्थाटन पे निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर स्टोरी। तो बलराम जी, वही बलराम हमारे पास आए हैं। तो ही इज अ गुरु, बट वो कभी भी हाइपोक्रेसी हमारे हृदय में टॉलरेट नहीं करते हैं। तो हमें भी कभी भी हाइपोक्रेट नहीं बनना है, दिखावा नहीं करना है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं, वो नहीं करना है। गुरु डजंट नेवर टॉलरेट्स दैट। ऑफ कोर्स ही इज मोस्ट टॉलरेंट, कुछ दिन टॉलरेट करेंगे, लेकिन अगर वही चोला मतलब अगर हमारे गड़बड़ी का झोले का चोला अगर हम पहन के रखेंगे तो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं।
तो हमें बलराम जी वही सिखाते हैं, डोंट बिकम अ हाइपोक्रिट, बी अ जेन्युइन साधका, जेन्युइन सीकर एंड प्रे टू कृष्णा, कृष्णा विल रिमूव आवर अनर्थस फ्रॉम विद इन आवर हार्ट। तो लेट्स एंड अप आवर सेशन। तो टुडे वी आर हैविंग शॉर्ट सेशन। तो अंत खत्म करने के पूर्व हम उनके लिए एक प्रणाम मंत्र है बलराम जी का, तो वो हम प्रार्थना करेंगे बलराम जी से। बलराम जी प्लीज मेरे हृदय से सारे अनर्थों को आप हटाइए। तो आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा, आप लोग जहां जहां भी हैं आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। ओबीसेंसेस अनटू यू, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओ हलग्राह, अरे हलक को उठाने वाले हे बलराम जी, ओबीसेंसेस अनटू यू। नमस्ते मूसलायुध, जो मूसल उठा कर रखे। नमस्ते रेवती कांत, अरे रेवती के जो यू आर द डार्लिंग ऑफ रेवती, रेवती के पति हैं आप। नमस्ते भक्त वत्सल, अरे भक्तों के से प्रेम करने वाले हैं, हे भक्त वत्सल बलराम जी, आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते बलनाम श्रेष्ठ, तो बलियों में जो श्रेष्ठ हैं, शक्तिशालियों में जो श्रेष्ठ हैं, उनको मेरा प्रणाम है। नमस्ते धरणीधर, आपके जो अनंत शेष वाले जो अंशों के अंश है, अनंत शेष धरणी को धारण करके रखें। प्रलंबारे नमस्तेस्तु, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। प्रलंबारे, प्रलंबा मतलब प्रलंबा का अपने वध किया, प्रलंबासुर का वध किया है। त्राहि माम कृष्ण पूर्वज, हे प्लीज त्राहि माम, मेरा उद्धार करे, हे कृष्ण पूर्वज, हे कृष्ण के बड़े भ्राता, प्लीज मेरे अनर्थों से आप मुक्ति कराइए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगर किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है, कोई शॉर्ट कमेंट है, कोई ऐसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, या फिर कैमरा ऑन करके भी हाथ उठा सकते हैं। अदरवाइज वी विल एंड अप टुडे सेशन। तो आई प्रे एंड होपफुली दैट हम सब प्रार्थना कर सकते हैं बलराम जी से, बलराम जी प्लीज मुझे शक्ति दीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मुझे भी भगवान शक्ति दें, ताकि भक्ति के सामने जितने भी अनर्थ हैं उससे हम आगे बढ़ सके। ठीक है, ओके। तो आज ज्यादा लोग नहीं है, तो मैं सबका शुक्रिया डायरेक्टली मैं नाम लेके कर लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच प्रीतम प्रभु, ज्योति माता जी, विक्रम प्रभु, प्रियंका माता जी, पूजा माता जी, श्रीपर्णा माता जी, मनीषा माता जी, राजेश, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, अनऑफिशियली क्लास इज ओवर। एंड विक्रम प्रभु, प्रियंका, पूजा माता जी, शारदा जी, शोपन प्रभु, हरे कृष्णा, रानी माता जी, हरे कृष्णा, होपफुली यू आर फाइन आफ्टर कोविड। तो प्रार्थना करते हैं आपका स्वास्थ्य सही रहे। एंड विक्रम प्रभु, मनीषा माता जी, शुभांगी माता जी, लता माता जी, प्रियंका घोष माता जी, संदीप झा जी, सुलक्षणा माता जी, दीपांकर प्रभु, गैलेक्सी प्रभु जी, हरे कृष्णा, निरूपम प्रभु, संदीप प्रभु, संदीप सेन गुप्ता प्रभु, हरे कृष्णा, बोईशाखी माता जी हबेन अपना साथे प्रणाम नेबेन, सिद्धि माता जी, चंपा माता जी, हरे कृष्णा, राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा, सोमनाथ घोष प्रभु एंड सोमा माता जी, हरे कृष्णा, पूजा सिंह माता जी एंड और कौन, दीपांकर प्रभु, सिद्धि as well as Vishwajit Prabhu, Anandini Rukmini Mataji, Hemang Prabhu is also there, Mohit Prabhu must be also there, and who else? Shashi Prabhu, Shashi Mataji, Hare Krishna, Shreya Mataji, Vandana Mataji, Sarmishtha Mataji, Monu Mohanto Prabhu, Hare, और कौन बचे? तो thank you so much for being there in today's session. अगर कोई भूल त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।
अटेंड करते रहिए। हमारा 1 साल हो गया है, 1 साल की तपस्या, तो मे बी और 1 महीना के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमारा चैप्टर 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 13 महीने का सफर रहेगा, फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बलराम जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जी की जय हो, दाऊ जी महाराज की जय हो। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।